तुम सब इस दुनिया में आए, पर तुमने इसे नहीं चुना। तुमने अपने माँ बाप को नहीं चुना, अपना देश, अपना रंग, अपना धर्म, अपनी शक्ल, कुछ भी नहीं चुना। और फिर स्कूल आया, तुम्हें बताया गया पढ़ो लिखो नंबर लाओ, डिग्री करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे करो, घर खरीदो, कर्ज चुकाओ, बूढ़े बनो और मर जाओ। क्या यही स्क्रिप्ट है? क्या यही हमारी लाइफ है? मैं तुम्हें आज वो बताऊंगा जो ना स्कूल में पढ़ाया गया, ना घर में, और ना मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा में। हम जाएंगे शुरुआत में, जहाँ से जीवन ने पहली सांस ली। हम जीवन की तह तक पहुँचेंगे। हम अकेले नहीं, बल्कि साइंस, फिलॉसफी, हिस्ट्री और रिलीजियस की हर उस किताब, हर उस थ्योरी और हर उस कहानी को उठाकर देखेंगे जिससे जीवन को समझने की कोशिश की जा सके। सबसे पहला सवाल, आखिर ये जीवन आया कहाँ से? साइंस के पास आज इसका कोई परफेक्ट जवाब नहीं है, पर एक दमदार थ्योरी है। अर्थ बनी आज से 4.6 बिलियन साल पहले। उस वक्त ये आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, पानी बना और एक प्रीमोर्डियल सूप तैयार हुआ। 1920 में एक रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ओपरिन और ब्रिटिश साइंटिस्ट जेबीएस हाल्ड्रेड ने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इस सूप में मौजूदा केमिकल से शायद बिजली की कड़कर या सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस की एनर्जी से पहली बार जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बने होंगे। और 1953 में सैंटले मिलर और हार्लोड यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अर्ली अर्थ का एनवायरनमेंट लैब में तैयार किया, पानी, मीथेन, एमिनो, हाइड्रोजन और उसमें बिजली की स्पार्क्स दौड़ाई। और क्या हुआ? कुछ ही दिनों में पानी में एमिनो एसिड बन गए। ये एक्सपेरिमेंट इस बात का सबूत था कि जीवन के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स बिना किसी जीवन के खुद ब खुद बन सकते हैं। ये तो सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, इनसे एक जीवित कोशिका कैसे बनी, ये विज्ञान का अब तक का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। एक थ्योरी है आरएनए वर्ल्ड। आरएनए एक मॉलिक्यूलर है जो डीएनए की तरह इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और प्रोटीन की तरह केमिकल रिएक्शन को कैथलाइज भी कर सकता है। हो सकता है कि सबसे पहले आरएनए ने ही खुद की कॉपी बनानी शुरू की और फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन के जरिए पहली प्रिमिटिव सेल बनी। फिर इसी एक कोशिका से 3.7 बिलियन साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई और हम सब यहाँ हैं। इस पूरी प्रक्रिया को किसी ने डिजाइन नहीं किया, कोई पर्पस नहीं था, बस एक केमिकल एक्सीडेंट ने पूरी नेचर की कहानी लिख दी। एक बच्चा जब मैच्योर होता है तो सबसे पहले वो अपने लुक्स को लेकर, अपने बॉडी को लेकर इनसिक्योर होता है, जबकि उसको इनसिक्योर अपने लुक्स को लेकर नहीं, बल्कि अपने कैरेक्टर को लेकर होना चाहिए और खुद से प्यार करना चाहिए। क्योंकि दुनिया अक्सर सिर्फ मतलब समझती है। लोग तब तक तुम्हारे पास रहते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, फिर धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तुम सबके लिए सब कुछ करते हो, पर जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है तो अक्सर कोई नहीं होता। इसीलिए एक दिन समझ आता है कि सबसे जरूरी इंसान तुम खुद हो। जैसे जैसे इंसान का दिमाग विकसित हुआ, उसने अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू किया। लेकिन एक सवाल था जिसने उसे हमेशा परेशान रखा, मैं क्यों हूँ? 5 प्रकृति की भयानक तख्ते, बिजली, बाढ़, बीमारी और आखिर में मौत, सब ने इंसान के मन में एक गहरा डर और क्यूरियोसिटी पैदा की। इसी डर और क्यूरियोसिटी से धर्म का जन्म होता है। शुरुआत में हर संस्कृति की अपनी लोकल मिथ थी। अफ्रीका से लेकर चीन और अमेरिका तक हर जगह दुनिया और जीवन के बनने की अपनी अपनी कहानियां थी, लेकिन ये सब स्थानीय थी। लगभग 1220 ईसी से 700 सीई के बीच एक अजीब सी चीज हुई। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगभग एक साथ कुछ ऐसे धर्म उभरे जो आज हमारी दुनिया को चलाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे इंसान की आबादी बढ़ी और शहर बने, अनजान लोगों से भरे शहरों में ये बड़े पोर्टेबल धर्म थे जिन्होंने लोगों को एक मकसद दिया, एक मॉरल कंपास और एक कम्युनिटी दी। इन धर्मों ने अमीर, गरीब, राजा, महाराजा सबको एक होप दिया। तो क्या धर्म एक मनोवैज्ञानिक खोज है, एक टूल जिसे पावरफुल लोगों ने समाज को कंट्रोल करने के लिए बनाया? क्या ये किसी डिवाइन ट्रूथ की खोज है? इस सवाल का जवाब भी शायद आपके अपने पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता होगा। ये सब जानने के बाद हम सबसे बड़े और सबसे पर्सनल सवाल पर आते हैं, जीवन का पर्पस क्या है? आप साइंस से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, पर्पस जैसा कोई चीज होता ही नहीं। जीवन का एक ही मकसद है, सरवाइव करना और अपने जीन्स को आगे बढ़ाना, इतना ही।
ये बायोलॉजिकल पर्पस हर जीव का है, एक चींटी से लेकर हाथी तक सब इसी कोड पर चल रहे हैं। लेकिन इंसानों ने इस बायोलॉजिकल पर्पस से आगे जाकर एक मीनिंगफुल पर्पस की खोज की। और कुछ चीजें हैं जिनकी मीनिंग वो आज भी नहीं समझ सके। सबसे पहले पैसा। देखो, चारों तरफ लोग दौड़ रहे हैं किस चीज के लिए? पैसा। उसको कमाने के लिए लोग अपना सुकून, आराम, टाइम सब गवा देते हैं और अंत में उसी को पाना चाहते हैं। लेकिन कभी सोचा है पैसा क्या है? कागज का टुकड़ा कोई भी सरकार छाप सकता है। तुम 9-9 घंटे काम करते हो, थक जाते हो, एंजाइटी लेते हो, बीमार पड़ते हो और बदले में मिलता है एक नंबर बैंक अकाउंट में। हैप्पीनेस को हैप्पीनेस लिखना कोई टाइपो नहीं था। वो दिखाना चाहता था कि हैप्पीनेस वो चीज है जो तुम पीछे भागोगे कभी नहीं मिलेगी, आती है जब तुम रुक जाते हो। सब चाहते हैं बस हैप्पी रहना, लेकिन प्रॉब्लम ये है दिमाग इस तरह नहीं बना। एवोल्यूशन ने तुम्हें हैप्पी रहने के लिए नहीं बनाया, उसने बनाया सरवाइव करने के लिए। रोज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, देखते हो लोग तो मालदीव में हैं, स्पोर्ट्स कार में हैं, परफेक्ट रिलेशनशिप में हैं और तुम सोचते हो मैं दुखी हूँ। लेकिन ट्रुथ ये है सब फेक है। कोई अकेला, कंफ्यूज्ड और डरा हुआ है, कोई दिखाता नहीं। फेमस हो जाओगे तब भी तन्हा रहोगे, अमीर हो जाओगे तब भी खाली रहोगे। Because the problem is not the outside, problem is inside. Anxiety, depression, loneliness ये बीमारी नहीं है, symptoms है, symptoms of a life that is not real, symptoms of running in the wrong direction. इतने सारे लोग फिर भी हर कोई अकेला है। रिलेशनशिप में हो भी अकेला हो, मैरिड हो तब क्यों? बिकॉज हम कभी देखते ही नहीं रिश्ता क्या होता है। सोचते हैं प्यार मतलब पोज करना, प्यार मतलब एक्सपेक्टेशन, प्यार मतलब तुम मुझे समझो नहीं तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन असली प्यार ना शर्त ना मांग, बस देखना होता है। भगवद गीता खोलो, कृष्णा जो सबसे ऊपर है युद्ध के मैदान में डरे हुए अर्जुन से कहते हैं मौत बस एक पुराना कपड़े का उतर जाना है, आत्मा हमेशा रहने वाली है। एक काटा गीला सुखाया नहीं जा सकता। कान खोलो, इसमें लिखा है बेशक हम अल्लाह के हैं और बेशक हम उसी के और लौटेंगे। आसमान में किसी जगह पर जोग्राफिकल वापसी नहीं है, यह बूंद का वापस समुद्र में गिरना है। हम कहाँ जाएंगे? जवाब कोई जगह नहीं है, इसे समुद्र में एक लहर की तरह समझो। बिना आकार वाली सच्चाई में वापसी है जहाँ हम आए थे। पहला, तुम हर रोज मरो, उठो और कल की मौत को कुछ पल दो। बीता हुआ कल एक बुत है, उसमें कोई ताकत नहीं जब तक तुम उसे अपने ध्यान से नहीं निकालते। जो इंसान तुम कल थे उसे मरने दो ताकि आज एक नया इंसान पैदा हो सके। दूसरा, मौजूदगी को अपना धर्म बनाओ। असलियत सिर्फ यही पल है। किसी ऐसे इंसान की आंखों में देखो जिसे तुम प्यार करते हो और सच में उन्हें देखो। मन तुम्हें अफसोस के बीते हुए कल या चिंता के आने वाले कल में खींचने की कोशिश करेगा। यही जिंदगी की झूठी पुकार है। तीसरा, सब में खुद को देखो। जब तुम किसी भिखारी को देखो तो भिखारी में भगवान को देखो। जब तुम आसमान को देखो अपने बेइंतिहा को देखो। जब तुम अपने दुश्मन को देखो तो एक टीचर की तरह देखो, तुम्हें नफरत से आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। हिस्से का सिद्धार्था भी सब छोड़ता है, लेकिन वो अंत में समझता है कि सब किताबों में नहीं, पानी में है, पेड़ में है, रोटी में है। असली जिंदगी तुम्हारे सोचने पर नहीं, तुम्हारे जीने पर और फील करने पर निर्भर करता है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि तुम्हारा टाइम जो है लिमिटेड है, इसे दूसरों की बनाई हुई लाइफ को जीने में खर्च ना करो। ओशो कहते हैं कि जिंदगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं है, एक मिस्टीरियस है जिसको तुम्हें जीना है। तुम्हें कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं दे सकता, ना मैं ना कोई गुरु, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। जिंदगी का मतलब नहीं मिलता, जिंदगी का मतलब बनाना पड़ता है।